Assalamu alaikum. My name is Amna Hayat and we are live from TBC Talks. First of all, I would like to announce one thing that while recording all this conversation and having this live session here, we have maintained all necessary SOPs at our workplace. So a healthy and safe conversation is just being started. So, whether you are a young professional or an individual who likes to grab new opportunities and risk in your life, then I should tell you one thing for sure, that failing in life makes you resilient. The more we fail, the more resilient we become. And it also reminds me of a quote that is captivated in my mind all this time, that maybe it is hard to fail, but it is worse not to have tried to be succeed. Today with us, we have an amazing personality, an expert from the industry, Ms. Sana Rahman, who is the Deputy Manager, Recruitment and Training at Park Suzuki. So let's welcome her. Assalamu alaikum Sana, how are you doing? Walaikum assalam. I am good. How are you? I am doing good as well. So Sana, kindly tell us about yourself first. Okay, my name is Sana Rahman, as you all know, and इन्होंने भी introduce करवा दिया. I am basically a talent. I am basically a seasoned HR professional और basically जो है from 9.5 years से HR में serve करती आ रही हूँ. मेजर पोर्टफोलियो में बेसिकली जो है वो टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और HR बिजनेस पार्टनर एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड है. एंड टुडे वी आर हियर विद द TBC सेशन, जो कि हमेशा से जो है वो एक दिल था कि जो है ज़रूर इनकी टॉक में जाऊँ, बिकॉज बहुत ही मोटिवेटेड और जो है बहुत ही जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो बातें होती हैं जिससे आप सीख रहे होते हैं. बिसाइड्स आई वेलकम ऑल यू टुगेदर आज के सेशन के लिए, जहाँ से हम सब कुछ ना कुछ जो है वो सीख के जाएंगे. Inshallah. So Sana, my first question is that what is failure to you? फेलियर टू मी एंड टू एनी वन इज दिस कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस अगर मीट ना हो रही हो, सर्टन एक्सपेक्टेशन हम अपने काम से हमेशा रखते हैं टू सम एक्सटेंट, लाइक 7 to 8 9 हम कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने काम को जो है वो असाइन करते हैं. अगर वो मीट हो जाती है, इट मीन्स कि वी हैव डन सक्सेसफुली आवर जॉब और वो 100% हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है. लेकिन अगर वो मीट नहीं करती और इट्स काइंड ऑफ के जो है थोड़ा सा भी उसके अंदर जो है कोई नीड फॉर इम्प्रूवमेंट रह जाता है, दैट इज समथिंग कि थोड़ा सा फेलियर लग रहा होता है. Okay, so you mean that not giving your best is also one kind of failure? It's not giving your best, but it's like maybe we haven't tried to our best. Right. We tried to give our best, but we haven't, अपना जो best method होता है, best process होता है, वहाँ तक नहीं पहुँचे होते, excellence पे नहीं पहुँचे होते. That is it. So Sana, kindly tell us that what is that one failure in your life that has given you a lifelong lesson? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका ना जो है अपना एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो शेयर करना चाहूँगी. मैंने अपना एजुकेशन जो है वो फेडरल बोर्ड से प्राइमरी जो है कंप्लीट किया था. लेटर ऑन आई केम बैक टू पाकिस्तान और वो थोड़ा सा जो है फिर इंटरमीडिएट बोर्ड आ गया. तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन पैटर्न ऑफ लर्निंग बिटवीन बोथ बोर्ड्स, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करो जाके. तो जब मैंने ये जो है ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम फेडरल बोर्ड टू कराची बोर्ड, तो जो है आई वॉज रीडिंग ऑन द सेम पैटर्न, जो कि जो है या जो स्टडीज़ थी वो सेम पैटर्न पे की थी जो कि जो है फेडरल बोर्ड की होती है, जहाँ पे ज़्यादा ट्यूशन्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बट ज़्यादा जो है वो आपका जो क्लासरूम टीचिंग होती है ना उसको फोकस किया जाता है. तो उसी तरीके से तैयारी की थी. एंड लेटर ऑन आई गॉट माई फर्स्ट ईयर रिजल्ट एंड दैट वाज नॉट सो गुड, बिकॉज उसके अंदर सर्टेनली मुझे एक जो है एक पेपर के अंदर सेटबैक हुआ था, जो कि मेजर फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ फेलियर, जिससे इंटरनली काफ़ी डिसहार्ट भी हुई थी और साथ साथ जो है मुझे ये भी हुआ था दिस शुड नॉट हैपन टू मी, इवन दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. कोई खुद जानबूझ के तो नहीं हो अपने आप को जो है वो फेलियर की कैटेगरी में डालना होता. तो दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ फेलियर टू मी समथिंग, बट अगेन उसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से ओवरकम किया था. Okay, so what did you learn from it? गुड. येस, आई फर्स्ट ऑफ ऑल उससे लर्न नहीं होता. हम बड़े डिनाइल फेस में, मैं माई सेल्फ वॉज इन द डिनाइल फेस कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो कैसे गया. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस कि जो है अब मुझे नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू अटेम्प्ट अगेन. बट अगेन देर वॉज समथिंग इन साइड मी कि इतना ये प्रॉब्ली इट माइट बी काइंड ऑफ अ मिस्टेक जिसकी वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ है, और इट्स काइंड ऑफ थिंग कि जो है मे बी मैंने अपना 100% ना दिया हो. देन आई अगेन
कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर का वो जो पेपर रह गया था, और उसको जब मैंने कंप्लीट किया, दैट वाज द पेपर ऑफ केमिस्ट्री। और जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री विद फर्स्ट डिवीजन। तो जिस पेपर में मेरा सेटबैक था एंड आई वाज काइंड ऑफ इट वाज काइंड ऑफ फेलियर टू मी, उसके अंदर मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास भी किया, एंड दैट वाज माय मेजर एज वेल, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एज वेल एज इंटरमीडिएट में मेरा वो रिजल्ट बहुत अच्छे नंबर से पास भी हुआ था। तो अगेन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई गेव माई 100%, उससे उस लेवल से अबव जाके दिया। सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग कि मैंने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, आई अगेन ट्राई टू डू इट विथ मोर हार्ड वर्किंग एंड एंथुसिज्म। Okay. So, in your opinion, why is failure important for a person to have a successful life ahead? Okay. Yes, for anybody who wanted to succeed in life, failure is really important. आप जितने भी जो है सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जाके हिस्ट्री पढ़ें, बी इट जो आपका जो है हैरी पॉटर की जो राइटर हैं, बी इट हैरी पॉटर की राइटर हैं, बी इट आप एप्पल की हिस्ट्री पढ़ें जाके, ठीक है ना। उसके बाद जो है यस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसके साथ साथ जो है देयर वाज वन पर्सन एज वेल जिसको मैं मिस कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ें, इवन आइंस्टाइन जिन्होंने जो है हमें लाइट जो है इन्वेंट करके दी थी, आइंस्टाइन ट्राइड 1000 टाइम फॉर द इन्वेंशन ऑफ दैट बल्ब, और उसने जो है वो उसको जो है 1000 टाइम को फेलियर जो है कोट नहीं किया था, he quoted that as 1000 methods of invention. तो failure is it, अगर आप इसको failure कहना चाहें, और you can say that different methods of trial is something जिसको हम जो है वो कहते हैं कि वो आपका सक्सेस का पार्ट बनता है। failure is just I was reading as well कि failure जो वर्ड है वो बेसिकली सोसाइटी से जनरेट हुआ है, it is nowhere in the dictionary of knowledge, डिक्शनरी ऑफ लाइफ, ये सोसाइटी से जनरेट करके आता है, और सोसाइटी इसको टैग करती है वेदर वी हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली या हम जो है उसमें फेल हो चुके हैं। फेलियर वर्ड कहीं बुक्स में नहीं है, किसी भी जो है वो एकेडमिक लाइफ में सिखाया नहीं जाता। वी ऑलवेज एजुकेट आवर चिल्ड्रन, उनको जो है हम ये बताते हैं ट्राई 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 ट्राई, ठीक है ना। तो वो बस एक स्टिग्मा आ गया है, लोगों ने इसको कर लिया है जस्ट टू डीमोटिवेट डिफरेंट पीपल, जस्ट टू डिग्रेड डिफरेंट पीपल, उसलिए जो है हम वो वर्ड यूज़ करते हैं। अदरवाइज फेलियर इज़ योर बेस्ट टीचर, फेलियर गिव यू द मोटिवेशन दैट यू कैन डू बिसाइड्स दिस, दैट एक्सीड एक्सपेक्टेशंस पे जाके आप काम कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट इंसान के अंदर बड़ी अच्छी पावर होती है कि फर्स्ट टाइम वो जो काम करता है उसका ना थोड़ा सा जो है नीड फॉर इम्प्रूवमेंट रह जाता है, सेकेंड टाइम जो करता है उसका ना उसका ना नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं, बट अगेन देयर इज अ कैपेसिटी जहाँ पे आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द मोर यू गिव ट्राई 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 टू इट, 100% एक्सीलेंस में जाके वो जो है काम होता है। इवन राइट ब्रदर जिसने जो है हमारे पास प्लेन्स ईजाद किए थे, आई वॉज रीडिंग कि जो है उनका जो फर्स्ट प्लेन था उसके ऊपर जो है लोग हंस रहे थे कि किस तरह का प्लेन जो है वो जनरेट हुआ है, बिकॉज वो जो है वो हवा में सस्टेन नहीं कर पाया था। बट लेटर ऑन वही उनका मोटिवेशन बना जिससे उन्होंने जो है अपने मॉडल को इम्प्रूव किया एंड राइट नाउ अभी तक हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि राइट ब्रदर्स वर द वन जिन्होंने प्लेन्स की इन्वेंशन की। तो ये जो फेलियर का पार्ट था वो उनके साथ ज़रूर अटैच था, लेकिन उन्होंने इसको फेलियर टैग नहीं किया, दे टैग इट एज अ ट्रायल्स, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट प्लेसेस, जहाँ पे जाके उन्होंने जो है अपने प्लेन्स को जो है फर्दर इम्प्रोविजन इस तरह लेकर आए, फर्दर इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करते करते एक्सीलेंट मॉडल तक जो है ले आए, जिससे अब हम जो है आज जो है बेसिस ऑफ एरोप्लेन जो है वो कहते हैं। तो फेलियर टू मी इज समथिंग कि जहाँ से आप जो है वो ग्रो करते हैं, जहाँ आपका पेन एरिया होता है, जहाँ से आप जो है अपने आप को नर्चर करते हैं, जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है, जहाँ पे अपना रिजिलियंस जो है चेक करते हैं। शुरू में बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने कि जो है रिजिलियंस होता है बेसिकली ये जहाँ पे आप जाके जो है अपने आप को टेस्ट ट्राई कर रहे थे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो टू मी इट्स पेन एरिया एंड अगेन इट्स समथिंग दैट जो हमें ग्रो करवाता है। No pain, no gain. Yes, जो हमें ग्रो कराता है, हम नर्चर होते हैं इससे। Right, totally agree with your whole statement. Okay, so as we have already told us that failure in life can change a person. It does. How has it changed your life over the period of time? Yes,
फेलियर डेफिनेटली हैज़ चेंज मी एंड आई वुड नॉट से कि मेरा लाइफ में कोई एक सेटबैक हुआ होगा. डेफिनेटली डिफरेंट कैपेसिटी में डिफरेंट फेलियर्स आए होंगे. देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे मैंने एक तो एजुकेशन की एग्जाम्पल कोट कर दिया विच आई नेवर कोटेड अगेन, बट एक सर्टन लेवल पे आके आपको अपनी एग्जाम्पल दूसरे के लिए कोट करनी होती है सो दैट दूसरे लोगों को मोटिवेशन है. ठीक है, प्रॉब्ली एट सम टाइम मैं जब अगर जूनियर लेवल पे होती तो शायद उसको नहीं जो है वो आपसे शेयर करती, बट फॉर नाउ आई एम शेयरिंग बिकॉज मुझे लगता है कि जो है लुकिंग एट मी आप लोग वो एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब मैं अपने आप को जो है आगे एक्सेल करा सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ, व्हाई कांट यू गाइज. डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप लोगों के अंदर भी किसी ना किसी एरिया में आप लोगों का जो है सेटबैक आया होगा. आप लोग वो अपना जो भी काम करना चाहते हो उसको एक्सीलेंट तरीके से नहीं कर पाए होगे, वो शायद अकम्पलिशमेंट लेवल तक भी ना पहुँचाओ. बट अगेन दैट इज़ नॉट द एंड. यू शुड ट्राई अगेन कि यार दूसरे मेथड से ट्राई करूँ, दूसरा प्रोजेक्ट ट्राई करूँ, दूसरे एस्पेक्ट से जो है उसको देखूँ, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टीम के साथ देखूँ, तो फिर वो जाके जो है कंप्लीशन की तरफ जा सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हो सकती है. टू मी अगेन मेरे साथ भी यही हुआ है कि लाइफ के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है आई हैव फेल. आई वुड नॉट से द वर्ड ऑफ फेल, आई वुड से कि मेरी मीट एक्सपेक्टेशंस तक वो चैलेंजेस नहीं गए. ठीक है, बट अगेन आई हैवेंट डन इट लाइक दैट कि जो है मैंने उससे जो है वो सेटबैक कर लिया और कोने में बैठ गई हो कि नहीं, आई शुड नॉट ट्राई अगेन. आई हैव ट्राइड अगेन द सेम थिंग्स विद डिफरेंट माइंडसेट. क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. माइट बी देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे येस आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ एज वेल कि भाई ये वाला जो प्रोसेस था मैं गलत कर रही थी, आई शुड नॉट ट्राई दिस. और ये हमारे साथ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा होता है कि जिस मेथड से हम आगे जो है वो कोई काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रॉब्लली वो राइट मेथड नहीं होता, या वो सजेस्टेड मेथड नहीं होता, या वो ट्राइड मेथड नहीं होता. एंड इट्स रियली नेसेसरी कि आपको सारे पाथ्स पता हो ताकि आपका जो है लर्निंग कर्व भी शॉर्ट हो और आप जो है बेस्ट मेथड के साथ जो है आगे मूव करें जो आपका मीट एक्सपेक्टेशंस तक जाए. तो मैंने सीखा ज़रूर है और इन्हीं स्टेप से सीखा है. Okay. So, Sana, constant failure in life can, demotivate a person to an extent that they, end up giving up on their lives. So, in that case, what you suggest that in order to stay motivated, what a person should do? Okay. I would say on this that constant आपका failure again I would not use the word failure here because वो failure नहीं होता. It's something कि अगर हम किसी task project किसी individual के साथ जो है वो आप expectation बहुत ज़्यादा लगा लेते तो there is the problem. वहाँ पे problem होती है because वहाँ पे आप जो है flexible नहीं होते. If you are not flexible तो फिर जो है आप अपनी expectations को जो है change भी नहीं करेंगे. You will become rigid. आपका mind focus होके उसी चीज़ को देखेगा and if the mind is just seeing your failure or not meeting the expectations, आपकी कैपेबिलिटी को जो है वो चैलेंज करता है तो फिर आपको कोई और पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी. तो इट्स ऑलवेज हमें कहा भी जाता सिखाया भी जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही स्किल जो हर एम्प्लॉयर ढूंढ भी रहा होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है. इसीलिए कि आई नो ऑर्गेनाइजेशंस नो द इंडिविजुअल्स नो कि जो है आप एक काम करने जाएंगे और वो प्रोजेक्ट में भी आपकी एक्सपेक्टेशंस का जो हमने एक टारगेट रखा है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है वो 10 लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ट्रेनिंग करवानी है. अगर वो मीट नहीं हो पाता नेवर माइंड, वी शुड ट्राई अगेन. नेक्स्ट मंथ में जाके हम वो टारगेट मीट कर लेंगे. एंड अगेन अगर वो नहीं मीट हो पाता तो 1 2 3 थोड़ा सा टाइम देंगे तो सर्टेनली ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो अपना जो भी चैलेंज उसको दिया जाता है वो उसको मीट करने की कोशिश करता है. ठीक है ना. तो वहाँ पे अगर इफ़ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आता है. इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी देखोगे, डिफरेंट मेथड्स को भी देखोगे और उसके बाद जो है डिफरेंट तरीके से उसी टारगेट को करने की कोशिश भी करोगे. तो इट्स रियली नेसेसरी कि आप फ्लेक्सिबल हो. Okay, so a lot of questions are popping on the video live stream. So let's start with that. Yeah, sure. So the first question is from Sana is that how can one learn from their own failure? One can only learn from their failure because मैं आपको अपनी जितनी भी एग्जाम्पल कोट कर दूँ आप उससे इतना अच्छा रिलेट नहीं कर पाओगे
उतना अच्छा समझ नहीं कर पाओगे जितना अच्छा अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशन को और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जानते हैं, ठीक है ना। फॉर दैट जस्ट यू ओनली नीड 20 मिनट्स विथ योर सेल्फ, और आप वहाँ बैठ के जो है अपने उसी जो मीट एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाया किसी भी टास्क का, चैलेंज का, आप उसको बैक कैलकुलेशन करें, गो टू द रूट कॉज जहाँ पे प्रॉब्ली आपसे जो है मिस्टेक हुई होगी, प्रॉब्ली कोई गैप रह गया होगा, प्रॉब्ली कोई प्रोसेस आपने जो है कंप्लीट नहीं किया होगा। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम है, आपसे ही एक स्टेप मिस हुआ होगा, आप उसको एनालाइज कर पाओगे एंड आपके अंदर खुद ही एक जो है वो एक एक विल आ जाती है कि आई शुड ट्राई अगेन विद दिस मेथड, तो जो है अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो एक आपकी विल भी आपका साथ दे रही होती है, फिर आपका माइंड आपका साथ दे रहा होता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो कि आपको जो है सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे आपने टारगेट्स को अपने ही जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना उसको बीट करते हैं, उससे एक्सीलेंस पे जो है जाके अचीव करते हैं प्रोजेक्ट को। Mind and heart creates energy. Yeah. Okay. So the second question is that what one should do in order to avoid making the same mistakes again and again in his life. The best answer is learn from your mistake, बट अगेन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक भी उसी वक्त होगा जब आप ये रियलाइज कर लोगे कि आपने मिस्टेक की है, जो कहीं पर लूज जो है वो होल छोड़ दिया है, कहीं पर जो है वो आपने गैप छोड़ दिया है, कहीं पे आपने जो है वो कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। तो अगेन वहाँ पे आपने ही बैठ के उसको जो है बैक आप क्या कहते हैं बैक कैलकुलेट करना होगा कि किस स्टेप पे आपने जो है गैप छोड़ दिया है। दैट इज़ रियली नेसेसरी। Okay. So what is the role of leadership in learning from your own mistakes? Okay. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड से नॉट द रोल ऑफ लीडरशिप बट हियर इज द रोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल जिसको आपकी स्टोरी पता चले, जहाँ पर यू हैव कम्युनिकेटेड कि यार इस जगह पे थोड़ा सा जो है वो गैप आ गया था एंड आई रियली नीड सजेशन और आई रियली नीड काइंड ऑफ कोचिंग ऑन दैट, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो जो भी बंदा होगा इंक्लूडिंग द लीडर विद होम यू आर इन कॉन्टैक्ट विद, द रोल इज नंबर वन कि फेलियर को जो है सी फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, सी इट एज अ probably the gap you haven't filled, you haven't done the thing right with the 100% capacity of yourself. फर्स्ट थिंग ये है कि आप उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें, बिकॉज इफ़ यू आर सीइंग इट एज अ फेलियर तो आपको सिर्फ फेलियर ही नज़र आएगा, बट इफ़ यू आर सीइंग इट एज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपने कहीं गैप छोड़ दिया है, देन यू हैव दैट माइंडसेट कि नहीं यार आई कैन इम्प्रूव दैट थिंग, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू इज दिस मोटिवेट दैट पर्सन, गाइड दैट पर्सन कि भाई कहाँ पे डेफिनेटली उसके लिए आपको जो है अगेन पूरे प्रोसेस के बैक से स्टार्ट पे जाके जो है उसको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपने स्टेप में गड़बड़ छोड़ दी है या कहाँ पे वो एक प्रोसेस जो कि बहुत एसेंशियल था वो नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। एंड अगेन द बेस्ट और द लास्ट थिंग इज दिस कि जो है नीड फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको एक सजेशन चाहिए होता है। ट्राई दिस इन दैट सजेस्टेड मैनर, जो आपको लीडर्स, आपको कोचेज, आपको जो है मेंटर्स जो है गाइड करते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पास दैट पाथ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। यू कैन ऑलवेज गो टू समवन जो कि जिसको आप लीडर समझते हैं, जिसको आप अपना कोच समझते हैं, और जाके फिर उनसे जो है सजेशन लें, बिकॉज वो आपको आपका लर्निंग कर्व बढ़ाएंगे रादर देन कि आपको डीमोटिवेट करें। एंड रियली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होता है आपका लाइफ में कोच, मेंटोर या समवन हु कैन गाइड। Totally agree. So how does failure affect a person's self-esteem? To much extent. To much extent if you are an individual person and especially all those person वो जो कि जो है हमारे पास introverts होते हैं, because introverts जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते, and that is the best thing as well as the worst thing for themselves as well. बेस्ट थिंग इसलिए बिकॉज आप अपना जो बेस्ट कैपेसिटी होती है, अपने जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं वो अपने ही थॉट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, बट द वर्स्ट थिंग इज दिस कि जो है आपको कोई सजेशंस नहीं होते। एवरीबडी, हम सोशल एनिमल हैं, ठीक है।
अगर हम किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एरिया कौन सा है जहाँ पे हम जो है मिस कर गए, ठीक है। तो इट्स रियली नेसेसरी कि जो है यू शुड गो एंड यू शुड डिस्कस योर चैलेंजेस और जो है जो अपना गैप एरिया है विद समवन, क्योंकि वहीं से आपने वहीं से सीखना है, अदरवाइज कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस कि अगर आपने ये छोड़ दिया कि जी दूसरे पॉइंट आउट करेंगे, बिलीव मी यू विल नेवर लर्न, क्योंकि वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे। एंड इन दैट वे आप जितना आपका सेल्फ इस्टीम आपसे टूटता है, शायद दूसरों से जो है उससे 2 और 3 टाइम्स टूटता है, तो उसके बाद आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन नहीं रहती टू ट्राई अगेन। It's all a game of mind. Yeah, the way you see things basically, not the game of mind, the way you see things. अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, आप अगेन जो है ट्राई करना चाहते हैं, इट्स रियली गुड। फिर आपके पास खुद भी मौके चल के आएंगे, पीपल विल बी देयर टू गाइड यू। एंड इफ यू विल सी इट एज अ फेलियर और आपको सिर्फ सीधा देखना है, नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट नॉट टूवर्ड्स राइट, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज इन दैट वे आप सिर्फ अपने आप को जो है कर्स करेंगे, यू विल डाउट योर कैपेसिटी, सेल्फ स्टीम भी लो होगी, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट बी मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू ट्राई दिस वे, जो कि बहुत एक हर्टिंग चीज़ है। Okay, so the next question we have is that from Arishba, that there are certain people in life who blame others for their own failures. So what one piece of advice would you like to give them? ओके, थोड़ा सा इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट और मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली देयर इज अ रियलिटिक चेक ऑन इट। You should never be there to criticize on someone or to doubt someone's ability, ठीक है ना। आप अगर किसी को कंस्ट्रक्टिव जो है वे में किसी को जो है किसी की कोचिंग कर सकते हैं, किसी के जो है वो माइंड को जो है वो कंस्ट्रक्टिव वे में जो है इम्प्रूव करा सकते हैं, किसी का जो है मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू ब्लेम एनी अदर पर्सन फॉर योर फेलियर्स इन लाइफ, तो नो, इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज आप अगर अपने आप को 100 में से 100 जो है मार्क्स देते हैं एंड यू आर गिविंग लाइक 20 आउट ऑफ 100 टू अनदर पर्सन, दैट इज समथिंग देयर यू नीड टू सी योर सेल्फ कि आप कहाँ पे जो है मिस्टेक करें। बिकॉज क्योंकि अब आपका जो है अपने ऊपर जो है परफेक्शन का जो है एक मिरर आ गया, दैट यू आर द परफेक्ट वन एंड यू हैव नो कैपेसिटी, जो कहते हैं आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं बची इम्प्रूवमेंट की, और जो है सिर्फ दूसरे को इम्प्रूव करना है। तो देयर यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि मैं कहाँ पे जो है 100% करता आया हूँ और ये क्यों हो रहा है। बिकॉज ये वाली चीज़ जो है, ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स नॉट वन डे, इट्स एवरी डे। उनको यही लगता है दे आर द बेस्ट, दे आर द परफेक्ट वन, और जो है उनको कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, एंड दे themselves has tagged them as like perfect ones। तो वहाँ पे जो है दूसरे में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप में प्रॉब्लम है। यू हैव टू रीएनालाइज योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों आपको दूसरे में ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रूअल आंसर, बट डेफिनेटली वहाँ यहाँ पे आपको अपने आप को जो है अपने अंदर झांकना है और अपने आप को सही करना है। बिकॉज हर बार दूसरा बंदा गलत नहीं होता, आप सक्सेस तो सारा खुद ले जाते हैं, एंड आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, वो दूसरे को जा रहा है। तो इट मीन्स यू रियली नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। I think that explains all. या So, एंड देयर आर पीपल हु डू लाइक दिस कि जो है वो A lot हम of बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, और जो है बाकी दूसरे जो है वो उनमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नो, अल्लाह ताला ने हर एक पर्सन की जो है कैपेसिटी डिफरेंट रखी है। आपकी कैपेसिटी कुछ और है, किसी और की कैपेसिटी कुछ और है, एंड यू कैन डू मच मोर बेटर देन मी ऑन दोज एरियाज, ठीक है। तो हम क्यों किसी को डाउट करें। एंड पीपल आर, अभी थोड़ा सा एक रिसर्च शेयर करूँ आपसे, तो जो आपके जो बेस्ट लोग होते हैं, जो कि जो है बेस्ट सोशल लोग होते हैं, वो आपके जो है एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं, right. ठीक है ना। आप 100% जो लोग होते हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अगर आप उनको काउंट करें या आप बहुत लोअर परफॉर्मर्स को काउंट करें, तो वो इंट्रोवर्ट या बहुत एक्सट्रोवर्ट में आते हैं। लेकिन जो आपके एम्बिवेलेंट होते हैं, जो सबके साथ मिलते हैं, पीपल पर्सन होते हैं, वो एवरेज परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं, Right. दोज ट्राई टू मिंगल विद डिफरेंट पीपल। Okay, so another question is that how much emotional intelligence
helps a person to cope up with a failure, or how much it impacts a person? इट इज़ रियली नेसेसरी कि आपके अंदर जो है आप यू नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए. टू व्हाट एक्सटेंट इज़ योर कैपेसिटी टू डू अ टास्क. ठीक है ना. इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले अ रियली गुड रोल एंड सिग्निफिकेंट रोल आई वुड से. द वन इज़ कि आप जो है अपने आप को यू नो सेल्फ अवेयरनेस कितनी है आप में, अपने बारे में, अपनी कैपेसिटी के बारे में, अपने जो है असेसमेंट के बारे में, योर ओन स्किल्स, योर ओन पोटेंशियल. ठीक है. और जो है फिर आप जो है दूसरों को रियलाइज, दूसरों को जो है वो रिकॉग्नाइज कैसे करें. एंड द बेस्ट थिंग इन दैट इज दिस कि आपका ना कितना एम्पैथी है दूसरे के साथ बैठ के बात करना, उसको समझने की. इट्स रियली ईजी टू क्रिटिसाइज ऑन समवन बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू लिसन टू समवन और उसके साथ जो है वो एम्पैथाइज करना बहुत मुश्किल है. बट दोज हु आर डूइंग, दोज आर रियली गुड पीपल. और लोग उनके पास खुद आते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट द गाइडेंस, यू नो, बिकॉज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है एज अ सोशल एनिमल. Okay. So now, Sana, there are actually a lot of questions coming Yeah, up. do ask. Okay, let me see a different one. Uh, or in the end, I will ask a question from my side. जी. Okay. So, Sana, before ending this whole interesting conversation with you, one last question that I am willing to ask you is that what message would you like to give to the young generation, to the people who are looking at us at the moment, for tackling with their own failures? रियली गुड क्वेश्चन एंड रियली एन इंस्पायरिंग वन, बिकॉज मैं इसके लिए एक मैसेज भी लेकर आई थी जो कि मैंने अपने लिए भी नोट किया था. ठीक है ना. और वो मैसेज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर ट्राई टू never tag yourself as a failure, number one. Number two is this, always try to remain flexible, try different things. Or the most important thing among all these is this कि अपना perspective हमेशा जो है change रखें. If you have tag yourself, meet expectation, कोई project नहीं हो रहा है, कोई task नहीं हो रहा है, no worries. ठीक है. Try it in another way. उससे क्या होगा कि जो है आप जब ट्राई करने का सोचेंगे देन यू विल नॉट टैग दैट प्रोजेक्ट एज अ फेलियर. दिस इज़ द वन थिंग वी ऑलवेज ट्राई. ठीक है ना. हमें हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो इवन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि जो बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं, यू नो, नहीं हुआ ना, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, हो जाएगा. ठीक है ना. वी नेवर से कि जो है तुमसे नहीं हो पाएगा. और जो लोगों को, जो टीचर्स, जो पेरेंट्स या जो जिन जगहों पे ये बोला जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस वैसे ही जो है डीमोटिवेट करके जो है वो ख़त्म कर देते हैं. ठीक है ना. तो इट्स रियली नेसेसरी. पहली बात तो ये अपना पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको कहा कि नेवर थिंक दैट प्रोजेक्ट जो कि आपसे नहीं अचीव हो पा रहा कि आप उसको जो है फेलियर समझें. टेक दैट प्रोजेक्ट एज के नहीं यार, आई विल ट्राई अगेन इन डिफरेंट मैनर. नंबर वन. नंबर टू इज़ दिस, रिमेन फ्लेक्सिबल, डिफरेंट तरीके से ट्राई करें, हो जाएगा. मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी भी मुझे याद हैं कि जो है जिनके बारे में कहती थी आई कैन नॉट डू इट. ठीक है ना. एंड देन वो एक फियर था कि नहीं, जब हो ही नहीं सकता मैं क्यों ट्राई करूँ, बिकॉज यू नो जब अच्छा कर ही नहीं सकते तो मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए. बट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जब मैंने वो चीज़ें ट्राई की देन आई रियलाइज कि यू नो आई वॉज अ काइंड ऑफ फुलिश पर्सन जो मैंने उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट की. ठीक है ना. आई शुड हैव ट्राई, बिकॉज वो एक फियर आ जाता है अंदर, जिससे भी हम डिस्कस कर रहे थे. और फिर यही होता है कि पीपल माइट टैग अस एज द पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स. बट लेटर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई माई सेल्फ ट्राइड द थिंग्स जिसके बारे में मैं बड़ी अनश्योर थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू नो मैंने कर लिया. एंड द मैसेज फ्रॉम माई साइड इज दिस, मैंने अपने लिए भी ये नोट करके रखा है. एक सक्सेस साइकिल का वर्ड मैंने जो है वो एक पढ़ा है. ठीक है. एंड दैट सक्सेस साइकिल वर्ड्स स्टेट्स ट्राई, फेल, लर्न, सक्सीड. ट्राई, फेल, लर्न, सक्सीड. तो बिल्कुल ट्राई, फेल, लर्न, सक्सीड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, इवन मुझे गाड़ी चलाने से बहुत डर लगता था, मुझे ये था मैं मार दूंगी बंदे को. एंड देन वंस आई ट्राइड, यस आई नेवर, किसी को जो है वो मारा नहीं. ठीक है. गाड़ी चलाई, उसके बाद जो है चलाने के बाद मुझे लगा कि यू नो कहीं पे मैं गड़बड़ कर सकती हूँ. बट राइट नाउ उसको एक्सीलेंस तरीके से चलाया एंड ट्राई. फेल तो नहीं हुई बट अगेन आई
लर्न मोर एंड आई एम सक्सेसफुल इन ड्राइविंग एज वेल। ठीक है, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा से लगता था कि फियर था अंदर से कि मैं नहीं चला सकती, या आई वॉज लाइक कि मैं नहीं चला सकती, आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी है वो। लेकिन मुझे एक अंदर से कहीं आवाज़ थी कि आई शुड गो एंड आई विल ऑलवेज डू दैट। ठीक है, बट आई ट्राइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह फेल नहीं हुई, बट अगेन आई हैव लर्न। तो आपको पता होगा जो लोग ड्राइव करते हैं कि जो है वो सिर्फ चलाना नहीं होता, मेंटेन भी करना होता है गाड़ी को, स्पीड भी देखनी होती है, यू नो। तो वो एक प्रॉपर लर्निंग कर्व चलता गया। इफ़ आई वुड हैव थॉट अबाउट माई सेल्फ कि नहीं यार आई कैन नॉट ड्राइव, और यू नो मैं नहीं चला सकती, नहीं सीख सकती है, मुझे डर होता। यस, शुरू में मुझे भी यही हुआ कि ना लड़कियां क्या ड्राइव करती हैं, और क्या कहते हैं, लड़कियां मार भी सकती हैं, ठीक है मार सकती हैं, मैंने नहीं मारा, बट अगेन आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है ना, तो फॉर यू आई हैव दिस सक्सेस साइकिल, ट्राई, फेल, लर्न एंड सक्सीड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर द ओनली वन जो अपने आप को जो है वो आगे की तरफ लेके जाएंगे। देयर माइट बी पीपल जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, बट नॉट एवरीबडी सपोर्ट्स यू। ठीक है ना, तो बहुत कम जो सपोर्ट कर रहे होंगे उनके वर्ड्स को अपने जहन में रखते हुए ट्राई टू मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड वे, और जो है यू नो आप कर सकते। देयर इज नथिंग लाइक इन दिस वर्ल्ड दैट इज फेलियर, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस बेस्ट थिंग जिसको हम रेजिलियंस भी कहते हैं, कि आप कितना जल्दी जो है फाइट बैक करते हैं। ठीक है, फेलियर के बाद रोना भी आता है, ट्राई करने का दिल भी नहीं चाहता है, उसके बाद जो है ये भी होता है कि यू नो आप कोई न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जाना भी नहीं चाहते, बट अगेन 1 2 3 मे भी एक हफ्ता, मे भी कुछ महीने, मे भी कुछ सालों के बाद यू हैव टू अगेन स्टैंड अप एंड यू हैव टू अगेन टेक अ लीप कि नहीं यार मुझे फिर से ट्राई करना। तो दिस इज माई मैसेज फॉर ऑल द जनरेशन्स, नॉट जस्ट फॉर द यंगर वन, जो ओल्डर हो चुकी है उनके लिए भी और जो आ रही है उनके लिए भी, यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी आगे ज़माने आ रहे हैं, यू वुड नेवर हैव सर्वाइव्ड अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस, यकीन और यू नो द इनर वॉइस इन योर माइंड जो कह रही हो आपसे कि यू नो आपने फिर से ट्राई करना। तो डू वर्क ऑन दैट। Okay, I just saw an interesting question from Sayyid Junaid Ali, that how do you put out the constant noises at the back of your head telling you that you are not good enough? The sounds are just like the background traffic noises in this session. Okay. Okay, it was a complaint. Thank you. I thought it's a part of the question. Okay, so how do you tackle with the background, noises in your head? ओके, बैकग्राउंड नॉइजेस बिल्कुल आती हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ सेल्फ टॉक जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं। बेसिकली आवर अनकॉन्शियस माइंड इज टेलिंग अस, ठीक है, नो आवर कॉन्शियस माइंड इज टेलिंग अस कि यू नो यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, डोंट ट्राई दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम, और जो है तुमसे नहीं हो सकता, दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, और इसके साथ साथ जो है ये भी होता है लोग क्या कहेंगे। बहुत हमें अंदर से बहुत ये वॉइस आती है जी लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और जो है वो प्रोबेबली ऑफिस वाले क्या सोचेंगे। ठीक है, इट्स देयर। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल देन यू आर राइट, एंड इफ समथिंग इज इन योर माइंड और आप करना चाहते हो हमेशा से, तो बिलीव मी यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द इंटेंशन कि वो आप काम कर जाओगे। बिकॉज थोड़ा सा अगर आप साइकोलॉजी पे जाओ तो इट सेज कि यू हैव 2 ब्रेन्स, वन इज योर एक्टिव ब्रेन एंड द अदर वन इज योर अनकॉन्शियस ब्रेन। तो जो आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो कभी भी जो है आपको फेलियर पे देखना नहीं चाहता। इट्स योर एक्टिव ब्रेन, और यू कैन से योर कॉन्शियस ब्रेन, जो कि जो है सर्कमस्टेंसेस को देख के जो है सिचुएशन बनाता है। एक बार जो है वो प्रोबेबली ड्राइव नहीं हो पाई, नहीं यार लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, एक स्टिग्मा है कि भाई फीमेल्स नहीं चलाती, नो ठीक है नहीं चलाती, नहीं होता, लेकिन व्हाट इफ आई हैव अ नीड, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपके काम किसी और ने नहीं करने, आपकी चीज़ें जो है किसी और ने नहीं करनी, आपकी पढ़ाई किसी और ने नहीं करनी, आपका घर किसी और ने नहीं चलाना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, गो टू सम ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आप जो है ईजी फील करें, जहाँ पे जो है वो नॉइजेज ना हो। जैसे कि हमारे पास जो है यूजुअली पार्क होता है, ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, जिसका ना आप जो है वो 1 से 10 तक भी काउंट करते हैं, 10 to 1 भी काउंट करते हैं, जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड।
वंस आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा देन यू विल अगेन हैव दैट मोटिव कि यार मैंने ये काम करना है. आई वॉज ऑलवेज हैव दैट मोटिव कि यार मुझे गाड़ी चलानी है. बट मुझे इतना डर लगता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं किसी को, जाहिर सी बात है एक जान को आप मार ना दें. सेकेंड थिंग इज दिस, आई वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट स्टिग्मा के लोग क्या कहेंगे कि फीमेल गाड़ी चला रही है. बट मुझे था ये मुझे चलानी है. मेल्स चला सकते हैं और फीमेल्स चला सकते हैं, व्हाई नॉट आई कांट. तो दैट वाज समथिंग इन माय हेड. एंड देन वन डे देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे ये था कि यू नो देयर वाज नो वन अवेलेबल, और मुझे ये था कि यार मैं क्या करूँ, आई कैन नॉट गो समवेयर. एंड देन मैंने कुछ अखबार में ऐड देखा एंड आई कॉल्ड द इंस्ट्रक्टर. और जब मैं गाड़ी में बैठी थी मुझे तब भी डर था कि मैं किसी को मार दूँगी, ठीक है. एंड आई वुड माइट नॉट लर्न, वो मेरे भी हेड में वो वॉइसेस जा रही थी कि ना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. बट समथिंग वॉज इन माई माइंड कि यार तुमने ये करना है, जो बहुत कांस्टेंट था. एंड बिकॉज ऑफ दिस मैंने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. व्हेन यू विल रिमेन फोकस्ड, पॉजिटिव, और जो आपकी बैक की एक वॉइस होती है ना बचपन से जो बनी हुई होती है वो आपको ड्राइव करती है, ठीक है. तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके लिए आप कोई पीसफुल जगह पे चले जाएं, अपने आप को मज़ीद डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी और एक्टिविटी में लगा लें, बिजी कर लें अपने आप को, सो दैट आप अपने मोटिव के ऊपर फोकस रहें. एंड देन डेफिनेटली फेलियर्स नहीं आएंगी. आपके पास ये होगा कि मे बी यू हैव टू ट्राई थ्रू डिफरेंट पाथ्स. दैट्स इट. Okay. Hafsa wants to know about emotional intelligence, the same one. That how does emotional intelligence help an individual to overcome the failures in life with a period of time? अच्छा, इसको आंसर कर दिया है. वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एक एस्पेक्ट होता है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू नो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. इसके अंदर आपको सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर जो है आप काम करते हो कि व्हाट इज माई कैपेसिटी, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज माई इमोशंस. हमें गुस्सा भी आता है, हमें खुशी भी होती है, हमें एंजाइटी भी होती है, ठीक है ना. देयर आर सिचुएशंस जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं, आप बहुत पीसफुल होते हैं, बट आपको पता होता है कि आपके अंदर से ना आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से जो है धक कर रहा है. एंड देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आप जो है बहुत पीसफुल होते हैं, अंदर से आपको बहुत हंसी भी आ रही होती है. देयर आर सिचुएशंस जहाँ पर जो है आप उसको हंसी को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं. दैट इज़ ऑल इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप जानते हैं हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस. मे बी इट्स अ इमोशनल सिचुएशन और मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे हमें सेटबैक्स आ रहे हैं. सेटबैक्स आते हैं, वेल एंड गुड, बिकॉज इमोशंस को हम रोक नहीं सकते. जो लोग रोकते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन अगर रोना आ रहा है रोएं, हंसना आ रहा है हंसें. बट अगेन कम टू दैट सीरियस नोट जो आप काम करना चाहते हैं, बिकॉज आप ये दीज ऑल इमोशंस आर गिवन बाय अल्लाह ताला, आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है. एक्सपीरियंस करें उसको, जो है एक्नॉलेज करें, ठीक है. मुझे गुस्सा आ रहा है, आई रियली वांट टू हैव अ पीसफुल टाइम समवेयर, ठीक है. मुझे अभी हंसी आ रही है, आई रियली वांट टू सिट बिटवीन डिफरेंट पीपल, ठीक है ना. तो ये आपको अपने बारे में रिकॉग्नाइज करना है. एंड वंस यू विल एक्सेल इन दैट, तो फिर आप जो है बहुत बेहतर तरीके से फाइट बैक करेंगे, जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं. बिकॉज आपको पता है कि यू हैव दैट कैपेसिटी. आप फिर अपने आप को 100% तक पोटेंशियल जो आप पाए वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे. Okay, another question. Now there are interesting questions coming up. Yeah. So Suhail wants to ask that how do you overcome failure in your personal life and not let it affect your professional productivity? Okay. वेरी गुड क्वेश्चन. इसके अंदर भी अगेन आपका जो है काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर हम अपने आप को जो है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं. सेल्फ अवेयरनेस तो ये हो गया कि मुझे पता है कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है, ठीक है ना. लोग होते हैं जिनको जो है वो झूठ बोलने पे गुस्सा आता है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो है काम परफेक्ट नहीं होता उस पर गुस्सा आता है, चढ़ जाते हैं वो, ठीक है ना. एंड देयर आर पीपल जिनको जो है नए लोगों से मिलने में एंजाइटी होती है, ठीक है. जब आपको जो है वो हाथ आपके जो है पसीने वाले होते हैं और आप जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शाय होता है कि ना बहुत सारे लोगों में नहीं जाना, बस 2-3 लोग सही हैं, बहुत सारे लोगों में नहीं जाना, ठीक है. तो वंस यू रियलाइज कि आपके गुड पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है. गुड पॉइंट्स क्या कि जो है आपको कहाँ पे जाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ों से आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना. देन ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स जहाँ पर आपको अच्छा और बेटर फील होता है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो है वो
ऑफिस वाले जो लोग होते हैं वो फ्रेंड्स में जाके वेंट आउट जब करते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। वेंट आउट जिसको मैं बहुत हेल्दी वे में कह रही हूँ, मैं गॉसिप्स की बात नहीं कर रही। तो वहाँ पर वो जाके अपना जो पूरा ऑफिस का जो बर्डन होता है वो शेयर करते हैं, कि ये बहुत टेंशन हो रही है और जो है कुछ और बात करते हैं जिससे वो रिलैक्स फील करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो म्यूज़िक सुन के जो है रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका मूड बेटर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो होते हैं जो कि जो है यू कैन से कि जिनको बीच पे जाके आउटिंग करके कैंपिंग करके वो बहुत पीसफुल हो जाते हैं। तो यू हैव टू फाइंड फॉर योर सेल्फ कि वो कौन से जो है डोमेन्स हैं जहाँ पे आप जाके रिलैक्स हो जाते हो, अच्छा फील करते हो और आपको जो है वो गुड इमोशंस आपके साथ आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप जो है हैप्पी फील करते हैं, जिसमें आप जो है बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आप जो है आपका दिल चाहता है काम करने का, ठीक है। और देन अगेन यू हैव टू रियलाइज फॉर योर सेल्फ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको एनजाइटी होती है, जिनसे आपको गुस्सा आता है, वो कौन से लोग हैं जिनको देख के आपको बहुत शदीद गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज पर्सन, ठीक है, अवॉइड भी एमिकेबल वे में। आई वुड नॉट से कि ना उनको देख के ना रास्ता काट लेना है। एमिकेबल वे इज दिस के जो है अच्छा सलाम दुआ एंड देन आफ्टर दैट यू कैन पार्ट योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि आप अपनी वजह से जो है उनकी वजह से अपने इमोशंस को नेगेटिव जगह पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। आप उनकी वजह से जो है फेयरफुल फील नहीं होना चाहते, आप उनकी वजह से एरोगेंट फील नहीं होना चाहते, आप उनकी वजह से जो है वो यू कैन से कि जो है सैड नहीं फील होना चाहते, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज एमिकेबली जो चीज़ें आपको जो है वो गलत मूड में ले जाती हैं, बैड फील करवाती हैं, वहाँ से अपने आप को जो है पार्ट कर लें। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, जो आप प्रोफेशनल और इंडिविजुअल आपने पूछा था, तो डेफिनेटली जो आपको प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल लाइफ का जो है थोड़ा सा आप कह लो कि वेंट आउट करना चाह रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज हैव योर गुड फ्रेंड्स जिनको आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ बैठो और यू कैन फाइंड योर सेल्फ अ हॉबी जहाँ पर आप अपनी चीज़ें, इस प्रोफेशनल जो स्ट्रेस है ना उसको वेंट आउट करते हैं। However, if there is something in the personal life, तो always try to work on it कि किस तरीके से उसको better किया जा सकता है, because personal life is something कि उन लोगों के साथ तो आपने रहना ही रहना है, उनको आप पार्ट तो नहीं कर सकते। तो try to make that individual circle a better one, ठीक है। उसमें भी आप ये अपने आप को इस तरह से करेंगे कि जो चीज़ें, जो इमोशंस आपको अच्छा फील करवाती हैं, वर्क ऑन दैट, ठीक है। अगर गुस्सा भी आता है तो वर्क ऑन दैट कि भी क्यों, किस बात पर गुस्सा आता है, किस वजह से गुस्सा आता है। मे बी यू कैन फाइंड अ वे, मे बी कम्युनिकेशन की वजह से, यूजुअली पेरेंट्स को या वाइफ्स को या हस्बैंड्स को यही होता है जी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, वर्क ऑन इट। व्हाई कांट इट बी लाइक कि जो है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंडिविजुअल सर्कल को नहीं ख़त्म कर सकते, प्रोफेशनल को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल के साथ आप जो है वो थोड़ा सा कन्फाइंड हो सकते हैं कि यार इतने लोगों से कर सकता हूँ, बात इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनके साथ आप जो है वो आपका क्लोज सर्कल है, आप उसको वहाँ पे रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करें। Okay, so thank you Sana for being with us at TBC Talks, and thank you so much for sharing your valuable life experience with us and with the audience. And here's a small token of appreciation from our TBC team. Thank you so much. You're welcome. Again, thank you so much for being here. Thank you so much for inviting me, and with all that I would suggest you or conclude इसी तरीके से करूँगी कि take from this small session very good learning message for yourself, सही है ना। ये कोई कंपल्जन नहीं है, बट दिस इज ऑल द सेशन बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द TBC जस्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ्स, ठीक है ना। आप पे भी कोई कंपल्जन नहीं है, मुझे भी कोई कंपल्जन नहीं है, बट वी ऑलवेज एंड जो मैंने भी TBC देखा था मुझे भी यही हुआ था, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल अराउंड देम, ठीक है ना। आप पे कोई कंपल्जन नहीं है कि आप जो है हमारी बात को सुने या किसी भी और स्पीकर की बात को सुने, बट द ओनली थिंग वी एज अ नेशन, आई एज अ नेशन एंड दे एज अ पार्ट ऑफ नेशन आर ट्राइंग टू डू इसके हम जो है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी लाइफ को अगर बेटर कर सके विद डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट लाइफ एग्जाम्पल्स, सही है ना। तो इट शैल बी अ काइंड ऑफ एन ऑनर फॉर अस। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट एंड दे आर अगेन ट्राइंग, ठीक है ना। तो आपको आज नहीं तो किसी और गेस्ट के साथ जाएंगे, डू वॉच दैम एंड अगेन लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। Thumbs up. Thumbs up.
Okay, so I would like to end this session here by saying, this is the last quote by the way, that no matter how dark it may seem at the moment, there is always light at the end of every tunnel. So thank you and take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.